नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज और मैं हूं आपके साथ शाया परवीन। आइए चलिए देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। इन खबरों को शुरू करने से पहले आज की कुछ खास सुर्खियों पर नजर डाल लेते हैं। पंचतत्व में विलीन हुए सीडीएस जनरल विपिन रावत। अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानें अगले साल 31 जनवरी तक सस्पेंड रहेंगी। 9 से ज्यादा सिम कार्ड रखने वाले ग्राहकों के सिम का फिर से होगा वेरिफिकेशन। दिल्ली के बॉर्डरों से अब घर लौट रहे किसान। लालू के बेटे तेजस्वी यादव ने की शादी। इन सारी खबरों की जानकारी हम आपको इन 25 बड़ी खबरों में बताएंगे। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट पर छोड़ा दिल्ली में कंस्ट्रक्शन पर लगी रोक हटाने का फैसला। अदालत ने कहा 1 हफ्ते के भीतर डिसीजन ले कमीशन। सुप्रीम कोर्ट में कंस्ट्रक्शन पर लगी रोक हटाने के लिए कई याचिकाएं दाखिल हुई। पंचतत्व में विलीन हुए सीडीसी जनरल विपिन रावत, गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई गणमान्य लोगों ने जनरल रावत के घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। तमिलनाडु हेलीकॉप्टर क्रैश में जान गंवाने वाले सभी 13 लोगों को नम आंखों से दी गई अंतिम विदाई। कोरोना के नए मामलों में उतार चढ़ाव जारी। पिछले 24 घंटे में करीब 8,000 नए मरीज मिले। 624 लोगों की मौत हुई। इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 95,000 के नीचे आई। पिछले 43 दिनों से दैनिक मामलों की संख्या 15,000 के नीचे बनी हुई। अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानें अगले साल 31 जनवरी तक सस्पेंड रहेगी। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए डीजीसीए ने लिया फैसला। एयर बबल समझौते के तहत उड़ान भरने वाली फ्लाइट्स जारी रहेगी। भारत का 32 देशों के साथ इस तरह का समझौता है। दूरसंचार विभाग ने 9 से ज्यादा सिम कार्ड रखने वाले ग्राहकों के सिम का फिर से वेरिफिकेशन करने का आदेश दिया। वेरिफिकेशन न होने की स्थिति में सिम कार्ड बंद कर दिए जाएंगे। तय सीमा से ज्यादा सिम कार्ड होने पर ग्राहकों को विकल्प मिलेगा कि वो किन सिमों को चालू रखना चाहते हैं। राजस्थान में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित सभी 9 मरीज डिस्चार्ज हुए। हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक रिकवर हुए लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं। उनके सीटी स्कैन, ब्लड टेस्ट जैसी सारी चीजें नॉर्मल आई हैं। हालांकि मरीज अभी 7 दिन तक होम क्वारंटाइन रहेंगे। सुर्खियों के बाद अब बात कर लेते हैं राजनीतिक गलियारों से जुड़ी कुछ खास खबरों की। 3 कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के बाद अब किसान भी घर वापसी की तैयारी कर रहे हैं। किसानों ने आंदोलन स्थगित करने का फैसला लिया। इसके बाद दिल्ली की सीमाओं से किसानों के तंबू उखड़ने लगे। वहीं किसानों ने कहा है कि हर महीने की 15 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शादी के बंधन में बंध गए हैं। तेजस्वी की पत्नी में उनके परिवार के सदस्यों के अलावा राजनीति के चुनिंदा लोग ही शामिल हुए। तेजस्वी यादव की शादी उनकी पुरानी मित्र रेचल से हुई है। शादी हिंदू रीति रिवाज के साथ संपन्न हुई। तमिलनाडु के कन्नूर में हुए हादसे के कारण पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। इस हादसे के बीच एकमात्र जीवित बचे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का एक खत चर्चा में है। ये खत सोशल मीडिया पर भी काफी तेजी से वायरल हो रहा। अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को लिखे इस खत में उन्होंने छात्रों को कहा है कि औसत दर्जे का होना ठीक होता है। यूपी में योगी सरकार 12 दिसंबर से फ्री राशन वितरण के महाअभियान की शुरुआत करने जा रही। सरकार इस अभियान के तहत 15 करोड़ से अधिक राशन कार्ड धारकों को बूस्टर डोज के रूप में 2 गुना मुफ्त राशन देगी। देश में अब तक ये सबसे बड़ा राशन वितरण अभियान है। राजनीतिक खबरों के बाद अब बात कर लेते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी कुछ खास खबरों की। दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉन कॉलेजिस्ट वुमेन एजुकेशन बोर्ड 9 दिसंबर को 5वीं कट ऑफ लिस्ट जारी की थी। ड्यू एनसी वेब की 5वीं कट ऑफ लिस्ट के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया 10 दिसंबर से शुरू हो रही है। जो छात्राएं ड्यू एनसी वेब के स्नातक पाठ्यक्रमों में आवेदन करने के इच्छुक है वो छात्र 11 तारीख तक आवेदन कर सकते हैं। महाराष्ट्र में अब कोरोना के काबू में आते मामलों को देखते हुए स्कूल फिर से खोले जा रहे हैं। राज्य के नासिक शहर में ऑफलाइन क्लासेस के लिए स्कूल 13 दिसंबर से फिर से खुलेंगे। कक्षा 1 से 7वीं तक के छात्र कोविड-19 दिशा निर्देश का सख्ती से पालन करते हुए सोमवार से कक्षाओं में शामिल होंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 16 दिसंबर से जारी होने वाली सीबीएसई सीटीईटी के एडमिट कार्ड जल्द जारी कर सकता है। कैंडिडेट को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर की जरूरत होगी। इसके साथ ही कैंडिडेट को एग्जाम के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा।
शिक्षा जगत के बाद अब बात कर लेते हैं मनोरंजन जगत से जुड़ी कुछ चटपटी खबरों की। बॉलीवुड एक्ट्रेस कटरीना कैफ और विक्की कौशल शादी के बंधन में बंध चुके हैं। 9 दिसंबर को राजस्थान के सवाई माधोपुर में इस स्टार कपल ने शाही तरीके से 7 फेरे लिए। सोशल मीडिया पर शादी की खूबसूरत तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। IMDb फिल्मों, टीवी शो और मशहूर हस्तियों के बारे में जानकारी के लिए दुनिया का सबसे लोकप्रिय स्रोत है। IMDb ने 2021 की टॉप रेटेड फिल्मों की लिस्ट जारी की है। इसमें साउथ के सुपरस्टार सूर्य की फिल्म जय भीम टॉप पर रही। मनोरंजन जगत के बाद अब मौसम जगत से जुड़ी कुछ अपडेट्स जान लेते हैं। देश में खराब एयर क्वालिटी के बीच सर्दी भी बढ़ती जा रही। दिल्ली समेत उत्तर भारत में ठंड के साथ कोहरे ने भी दस्तक दे दी है। आने वाले 24 से 48 घंटों तक देश के विभिन्न हिस्सों में सर्दी के बढ़ने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं राजधानी दिल्ली में इस सीजन का सबसे कम तापमान दर्ज किया जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ के कारण देश के उत्तरी भागों में बादल छाए हुए हैं। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र तक एक सर्कुलेशन और डिस्टर्बेंस बना हुआ है। उत्तर भारत के पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में तेजी से दिखने लग गया है। दिल्ली NCR की हवा में कोई सुधार नहीं। कई इलाकों में AQI 293 रिकॉर्ड किया गया। आने वाले 2 दिनों में सुधार के आसार दिख रहे हैं, क्योंकि पहाड़ों की ओर से आने वाली हवा में तेजी आने की संभावना है, जिससे प्रदूषण कम होगा। मौसम जगत के बाद अब खेल जगत से जुड़ी कुछ खबरें आपको बताते हैं। विराट कोहली को वनडे टीम की कप्तानी से हटाने पर BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली ने दी सफाई। गांगुली ने कहा कि हमने विराट को T20 की कप्तानी छोड़ने से मना किया था, नहीं माने तो वनडे टीम की कप्तानी से भी हटाना पड़ा। BCCI ने इसी महीने की 23 तारीख से शुरू हो रहे अंडर 19 एशिया कप के लिए 20 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। बोर्ड के साथ ही नेशनल क्रिकेट एकेडमी में लगाए जाने वाले कैंप के लिए भी 25 सदस्यीय टीम का ऐलान किया गया, जो 11 से 19 दिसंबर तक शिविर में हिस्सा लेगी। खेल जगत के बाद अब बात कर लेते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों की। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI के कस्टमर हैं तो आपके लिए ज़रूरी सूचना है। शनिवार को आप एक निश्चित अवधि के लिए इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं का उपयोग नहीं कर पाएंगे। बता दें कि 2 दिन के लिए बैंक की शाखाएं भी बंद होंगी। भारतीय सराफा बाजार में सोने चांदी के दाम जारी हो गए हैं। 10 ग्राम सोने की कीमत 47,836 रुपये है, जबकि 1 किलो चांदी की कीमत 60,094 रुपये है। पिछले दिन की तुलना में आज सोना चांदी सस्ता हो गया है। 2022 में रॉयल एनफील्ड अपनी अलग अलग मोटरसाइकिलों की जोड़ी लगाने वाली है। कंपनी 4 से 5 नए मॉडल अगले साल तक भारत में ला सकती है। फरवरी 2022 में रॉयल एनफील्ड अपनी बिल्कुल नई स्कैम 441 लॉन्च करेगी, जो कंपनी की हिमालयन एडवेंचर मोटरसाइकिल पर आधारित है। पूरी दुनिया में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के कारण दहशत का माहौल बना हुआ है। दुनिया में करीब 57 देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता चल गया है, लेकिन कुछ रिसर्च ये बता रहे हैं कि ओमिक्रॉन का संक्रमण बच्चों में बड़े पैमाने पर देखा जा रहा है। देश भर में कोरोना की रफ्तार में कमी आने के बाद एक बार फिर से ट्रेनों का सफर शुरू हो गया है। कोरोना काल में बंद की गई कई ट्रेनों की शुरुआत फिर से होने जा रही है। इसी कड़ी में अब रेलवे यात्रियों को एक और सुविधा दे रहा है। दरअसल 10 दिसंबर से यात्री अनारक्षित टिकट पर यात्रा कर सकेंगे। ये सुविधा 31 ट्रेनों में शुरू की जा रही है। फिलहाल आज की 25 बड़ी खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।